Hello and welcome to the new video of PWS Academy series on library automation and SLAMs। प्रीवियस वीडियो में हमने SLAMs के मेंबरशिप मॉड्यूल की बात की थी और उससे पहले हमने SLAMs में कैटलॉगिंग की थी, कुछ बुक्स की एंट्री की थी और मेंबरशिप में कुछ मेंबर्स बनाए थे। आज की वीडियो SLAMs के सर्कुलेशन के बारे में है। SLAMs के सर्कुलेशन मॉड्यूल में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो स्टार्ट ट्रांजैक्शन है, क्विक रिटर्न है, लोन रूल्स है, लोन हिस्ट्री है, ड्यू डेट वार्निंग है, ओवर ड्यू लिस्ट है और रिजर्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोन रूल्स बनाएंगे क्योंकि हमने मेंबर्स ऑलरेडी बनाए हैं, तो उन मेंबर्स को बुक इशू करने के लिए हम पहले रूल्स बनाएंगे। रूल्स बनाने के लिए आपने ऐड न्यू रूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेंबर टाइप, ये रूल्स आप कौन से मेंबर टाइप के लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। फिर कौन से कलेक्शन के लिए, सारे कलेक्शन के लिए हम बना रहे हैं। फिर GMD में भी हाल है। फिर लोन लिमिट, आप उस यूज़र को कितनी किताबें इशू करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि 4 किताबें हम इशू करेंगे एक स्टूडेंट को। फिर लोन पीरियड कितने टाइम के लिए इशू करेंगे, 180 डेज, क्योंकि मोस्टली एक सेमेस्टर के लिए बुक्स इशू होती हैं, 180 डेज। फिर रीबारो लिमिट, अगर एक स्टूडेंट किताब इशू करता है और वो रिटर्न कर लेता है, फिर दोबारा वो इसको इशू करना चाहता है, वो कितनी दफ़ा रीबारो कर सकता है। तो हम यहाँ पे 2 दफ़ा उसको अलाउ करते हैं कि आप एक बुक को 2 दफ़ा रीबारो कर सकते हैं। फिर फाइन कैलकुलेशन है कि आप कोई मेंबर है, उसके पास बुक ओवर ड्यू हो गई, उसने टाइम पे किताब रिटर्न नहीं की, आप उस पर फ़ाइन लगाना चाह रहे हैं, तो पर डे आप कितना फ़ाइन लगाना चाह रहे हैं। लेट से हम उस पर 20 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ाइन लगाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है ओवर ड्यू ग्रेस पीरियड। अगर एक यूज़र है जो जितने टाइम के लिए उसको बुक इशू है, इन दिस केस हमने 180 दिन का उसको अलाउ किया कि 180 दिन तक वो किताब रख सकता है। वो अगर उससे ज़्यादा भी रख लें तो उसको आप कोई ग्रेस पीरियड देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। हम उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी दे देते हैं कि किताब ओवर ड्यू हो जाए, उसके 3 दिन तक उस पर फ़ाइन नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसने 3 दिन से ज़्यादा वो किताब रख ली तो फिर उस पर फ़ाइन लगेगा। इसको फिर सेव कर लें। ये हमारे पास लोन रूल्स बन गए हैं। अब हम जो मेंबर हमने बनाया था, एक ही मेंबर बनाया था, ये मेंबरशिप में ये वाला मेंबर है राशिद अली। इसको हम किताब इशू करना चाह रहे हैं, तो बुक इशू करने के लिए स्टार्ट ट्रांजैक्शन और यहाँ पे उसकी आईडी देनी है। आईडी उसकी हमने 1 रखी थी। देखिए उसके पास ऑलरेडी एक किताब इशू है, हम उसको दूसरी किताब इशू करना चाह रहे हैं। ये लोन्स पे क्लिक करें और यहाँ पे जो किताब है उसका एक्सेशन नंबर दे दें। देखिए केमिस्ट्री की बुक है, ये उसको हम इशू करना चाह रहे हैं। बस फिनिश ट्रांजैक्शन कर दें, बुक इशू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके पास क्विक रिटर्न है कि कोई यूज़र आपके पास किताब वापस लेके आता है तो उसको आप रिटर्न करना चाह रहे हैं। आपने सिर्फ उस बुक का एक्सेशन नंबर लिखना है। जिस तरह हमने 27 एक्सेशन नंबर वाली बुक इशू की थी, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो सिर्फ एक्सेशन नंबर लिख के अच्छा, ये मेंबर आईडी क्विक रिटर्न है, इधर आइटम आईडी लिख लें 27 और रिटर्न कर दें। ये देखें ये वाली बुक रिटर्न हो गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास लोन हिस्ट्री। लोन हिस्ट्री आपको बता रहा है कि कौन सी किताब किस टाइम इशू हुई है, कौन सी रिटर्न हो गई है। ये देखिए हर एक के आगे लोन स्टेटस लिखा है, जो किताबें रिटर्न हुई है उसके आगे रिटर्न लिखा है और जो अभी इशू है उसके आगे ऑन लोन लिखा है। यहाँ से आप लोन हिस्ट्री देख सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गई है।
ठीक है। ये आपके पास मतलब अपने रिकॉर्ड के लिए भी रख सकते हैं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाले आपसे मांगते हैं तो आप उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास ड्यू डेट वार्निंग है। अगर कोई मेंबर आपकी लाइब्रेरी का किताब टाइम पे रिटर्न नहीं करता और आप उसको वार्निंग देना चाहते हैं, सो जब किताब ओवर ड्यू हो जाएगी तो यहाँ पे ईमेल का एक ऑप्शन होगा। जिस टाइम आपने मेंबरशिप स्टूडेंट की बनाई थी, अगर ईमेल दिया हो तो यहाँ से आप उसको थ्रू ईमेल रिमाइंडर भेज सकते हैं। फिर ओवर ड्यू लिस्ट है, यहाँ पे सिर्फ आपको जो ओवर ड्यू बुक्स है उसकी लिस्ट प्रोवाइड करता है। फिर रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन स्लैम्स में ये फैसिलिटी है कि स्टूडेंट्स अगर कोई बुक रिज़र्व करना चाहते हैं, फर्ज करें एक स्टूडेंट है वो अभी मतलब कैटलॉग में बुक सर्च कर रहा है और लाइब्रेरी तो ऑफ है, तो वो चाहता है कि ये बुक मैं रिज़र्व कर लूँ, कोई और बंदा इसको इशू ना करें, तो वो उसको रिज़र्व कर लेगा। सो जब रिज़र्व कर लेगा तो लाइब्रेरियन को यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा इस जगह पे कि ये किताब लाने स्टूडेंट ने रिज़र्व की है, और जो रिज़र्व बुक्स होती है वो फिर इशू नहीं हो सकती, वो सिर्फ उस यूज़र को फिर इशू होगी। सो ये सारी चीज़ें थी सर्कुलेशन मॉड्यूल की। नेक्स्ट वीडियो में हम मास्टर फाइल और रिपोर्ट और उससे नेक्स्ट वीडियो में रिपोर्टिंग मॉड्यूल देखेंगे। सो होपफुली यू विल एंजॉय एंड यू होप EWS अकेडमी पे स्लैम्स का कोर्स रजिस्टर करा लें। इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आप स्लैम्स इस काबिल हो जाएंगे कि आप स्लैम्स को अपनी लाइब्रेरी में पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम मास्टर फाइल को देखेंगे। सी यू इन दैट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।